अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इस्लामिक स्टडीज़ एंड अरब कल्चर की एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड यहाँ पे ये हमारा है सेट 5। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रीटी ऑफ सेवरेस विच प्रपोज्ड द पार्टीशनिंग ऑफ द ऑटोमन एम्पायर वॉज रिजेक्टेड बाय द नेशनलिस्ट मूवमेंट लेड बाय। सो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सेवरेस के बारे में पूछ सकते हैं। एक तो ऐसा होता है कि आपको ट्रीटी दे दी जाती है एंड ईयर पूछा जाता है, तो ये ईयर भी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, 1920, ठीक है। एंड ये किस चीज़ के लिए थी? ये प्रपोज किया गया था ट्रीटी ऑफ सेवरेस को कि ऑटोमन एम्पायर को डिवाइड किया जाए, ठीक है। सो यहाँ पे जो इसका बहुत ज़्यादा अपोज भी किया गया इस चीज़ को, ट्रीटी ऑफ सेवरेस को। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसको, इस मूवमेंट को, नेशनलिस्ट मूवमेंट को किसने अपोज किया था? सो द राइट आंसर इज मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच मुगल मॉन्यूमेंट इज नोन एज द बेबी ताज एंड वॉज द फर्स्ट टू यूज पेट्रा ड्यूरा एक्सटेंसिवली। सो यहाँ पे बेबी ताज जो है ये मुगल मॉन्यूमेंट में कौन सा मॉन्यूमेंट है जिसे बेबी ताज कहा जाता है? सो ये जो है टूम्ब ऑफ इतिमाद उद दौला। सो टूम्ब ऑफ इतिमाद उद दौला जो है ये, इस टूम्ब को बेबी ताज कहा जाता है। एंड ये कहाँ पे है? कभी आपसे जगह भी पूछ लेते हैं तो ये है आगरा में, ठीक है। तो ये आगरा में है। एंड इसको बनवाया किसने था? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है कितनी बार। इसको बनवाया किसने था? नूरजहां ने। नूरजहां बेगम जो थी इसने बनवाया था इस टूम्ब को। इतिमाद उद दौला टूम्ब बनवाया था नूरजहां ने एंड आगरा में है ये। और ये किसके लिए बनवाया गया था? ये बेसिकली अपने फादर के लिए इन्होंने बनवाया था, अपने फादर के लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है, द बैटल ऑफ टूर्स 1732 इज फेमस बट विच 711 AD बैटल लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन स्पेन। सो यहाँ पे बैटल ऑफ टूर्स मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की है, प्रीवियस सेशन से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 732 में हुई थी ये वॉर एंड ये इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ टूर्स 732 में हुई थी और ये टूर्स जो है ये कहाँ सिटी है? ये है फ्रांस में। ये सिटी कहाँ है? फ्रांस में। सो ये टूर्स सिटी है फ्रांस में। एंड यहाँ पे जो पूछा है कि 711 में कौन सी बैटल के बाद जो है उम्मद डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई थी स्पेन में? सो ये कौन सी बैटल थी? ये बैटल थी बैटल ऑफ ग्वाडालीड। बैटल ऑफ ग्वाडालीड। एंड इस बैटल को जो है लीड किसने किया था? ये लीड किया था तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद, ठीक है, तारिक बिन ज़ियाद। सो बैटल ऑफ ग्वाडालीड लीड किया था तारिक बिन ज़ियाद ने एंड इन्हें फतह मिली थी। एंड उसके बाद उमैयद डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई थी स्पेन में। अच्छा, और कभी ये पूछ लें कि हराया किसको था? तो जो स्पेन की तरफ से जो रूलर थे वो कौन थे? वो विजिगोथिक रूलर थे जिनका नाम था किंग रॉड्रिक। किंग रॉड्रिक। तो तारिक बिन ज़ियाद ने किंग रॉड्रिक को हराया था स्पेन में 711 AD में एंड एस्टैब्लिश हुई थी उसके बाद उमैयद डायनेस्टी इन स्पेन। एंड ये कौन सी, अगर कभी स्टेट्स पूछ लें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पूरा सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा वॉर वगैरह हो रही है, तो वहाँ के जो स्टेट्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो ये जो है, जो बैटल हुई थी बैटल ऑफ ग्वाडालीड, ये कहाँ पे हुई थी? ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो ये बैटल जो हुई थी ये हुई थी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। एंड अगर कभी ये पूछ लें कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है कौन सी दो कंट्री को डिवाइड करती है, कौन से दो कॉन्टिनेंट को डिवाइड करती है, तो यहाँ पे यूरोप को अफ्रीका से डिवाइड करती है। एंड ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है यहाँ पे यूरोपियन कंट्री कौन सी? यहाँ पे स्पेन है एंड मोरक्को। स्पेन, स्पेसिफिकली स्पेन जो कि यूरोपियन कंट्री है एंड अफ्रीकन कंट्री मोरक्को। तो इन दोनों स्टेट को ये डिवाइड करती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। सो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मोरक्को एंड स्पेन को डिवाइड करती है। एंड अगर कभी पूछ ले कि कौन सी दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कौन सी दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है? सो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से, अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और ये सब इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने बताया हर पॉइंट से जो है क्वेश्चन बनता है, जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है पूरा वही बताया मैंने आपको जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अब नेक्स्ट है, हु वाज द फेमस वजीर ऑफ द सल्जूक एम्पायर हु फाउंडेड द निजामिया मदरसा। तो सल्जूक एम्पायर के कौन से वजीर थे जिन्होंने निजामिया मदरसा जो है वो फाउंड किया था? सो निजामिया मदरसा जो है निजामुल मुल्क, ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने निजामिया मदरसा जो है वो स्टैब्लिश करवाया था। नेक्स्ट है, इन इस्लामिक लॉ द सोर्सेज डिराइव्ड फ्रॉम द कंसेंसस ऑफ स्कॉलर्स आर नोन एज, ठीक है। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इजमा। सो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, इजमा। ये सारी जो इजमा वगैरह है, इजमा, सुन्ना, उर्फ, ये सारी चीजें मैंने आपको जब इस्लामिक स्टडीज का जो पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, जो इसमें एमसीक्यू नहीं है, पूरी थ्योरी पढ़ाई है मैंने आपको टॉपिक वाइज, तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग डायरेक्ट जो है चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके वहां से देख सकते हैं अगर आप लोगों को पढ़ना है तो। ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है उसमें। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, इजमा। नेक्स्ट है, विच सूरा ऑफ द कुरान कंटेन्स द आयतल कुर्सी। तो आयतल कुर्सी जो है या द वर्ड्स ऑफ द थ्रोन, तो ये
ये जो दुआ है आयतुल कुर्सी, ये कौन से चैप्टर में है? तो ये कौन से चैप्टर में? सूरह अल बकरा, सूरह अल बकरा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, सूरह अल बकरा। एंड सूरह अल बकरा कुरान का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हरम इन ऑटोमन आर्किटेक्चर एंड सोसाइटी रेफर्स टू। सो हरम जो है ये क्या होता था? सो ये बेसिकली प्राइवेट लिविंग क्वार्टर्स होते थे जिन्हें हरम कहा जाता था। सो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, द प्राइवेट लिविंग क्वार्टर्स ऑफ द सुल्तान फैमिली। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर्ड द फेमस बुक अल सियासा अल मदानिया। सो अल सियासा अल मदानिया बुक्स मैंने आपको पहले ही बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। सो ये अल सियासा अल मदानिया जो है ये बुक किसने लिखी थी? ये बुक लिखी थी अल फराबी ने, अल फराबी ने। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, अल फराबी। एंड अल फराबी को सेकंड टीचर भी कहा जाता है, ठीक है। एरिस्टोटल के बाद फर्स्ट टीचर किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को। एंड सेकंड टीचर कहा जाता है अल फराबी को। अल फराबी को कहा जाता है सेकंड टीचर। तो कभी अगर ऐसा टर्म पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज ओरिजिनली फाउंडेड एज द माओ कॉलेज। व्हाट डज माओ स्टैंड फॉर? सो माओ कॉलेज जो है स्टैब्लिश किया था 1875 में सर सैयद अहमद खान ने 1875 में माओ कॉलेज स्टैब्लिश किया था। और ये माओ कॉलेज क्या है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड ये बेसिकली किस लिए स्टैब्लिश किया गया था? मुस्लिम्स को मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी को मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है विच सहाबी वॉज नोन एज अमीन उल उम्मा या द ट्रस्टी ऑफ द नेशन। सो किन सहाबी को अमीन उल उम्मा कहा जाता है? सो द राइट आंसर इज अबू उबैदा इब्न अल जर्रा, अबू उबैदा इब्न अल जर्रा। सो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये टाइटल्स वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अमीन उल उम्मा कहा जाता है अबू उबैदा इब्न अल जर्रा को। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है अच्छा, कभी ये पूछ लें कि इनको ये टाइटल दिया किसने था? तो इनको ये टाइटल खुद रसूल अल्लाह ने दिया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ग्रेट मॉस्क ऑफ समारा इन इराक इज फेमस फॉर विच यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर। सो कभी ये पूछ लें, एक तो ये मॉस्क वगैरह बहुत पूछी जाती है, तो आपको जगह पता होनी चाहिए। द ग्रेट मॉस्क ऑफ समारा कहाँ है? इराक में है, इराक में है ये जगह, ये मॉस्क इराक में है। एंड ये किस आर्किटेक्चरल फीचर की वजह से फेमस है? ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं बेसिकली, तो स्पाइरल मिनेरेट। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, स्पाइरल मिनेरेट। और इस मिनेरेट को जो है क्या कहा जाता है? मालविया मिनेरेट कहा जाता है इसे। यहाँ पे लिखा भी है मालविया टावर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द लीडर ऑफ द सनूसी रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इटालियन कॉलोनाइजेशन इन लीबिया। सो लीबिया में जो है इटालियंस जब कॉलोनीज स्टैब्लिश कर रहे थे, जैसे काफ़ी सारी यूरोपियन पावर्स ने करी, इंडिया में आके पोर्टुगीज हो गए, फ्रेंच हो गए, तो इटालियन ने भी करी थी। तो इस कहाँ पे? लीबिया में। तो इनको रेजिस्टेंस किसने दी थी? ये बेसिकली लीडर ऑफ द सनूसी जो है ये मूवमेंट था। तो इसके लीडर यहाँ पूछ रहे हैं कि लीडर कौन थे इसके? इसके जो लीडर थे वो थे उमर मुख्तार। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, उमर मुख्तार। एंड ये उमर मुख्तार का अगर कभी टाइटल पूछ लें तो इनका टाइटल है लायन ऑफ द डेजर्ट। या कभी पूछ लें लायन ऑफ द डेजर्ट किसका टाइटल है? सो लायन ऑफ द डेजर्ट जो है ये टाइटल है उमर मुख्तार का, लायन ऑफ द डेजर्ट उमर मुख्तार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है The Shia and Sunni split traces its roots to the dispute over succession after the death of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, but became definitive after which tragic event? तो ये तो बहुत फेमस है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैटल ऑफ करबला, द मार्टायरडम ऑफ हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एंड ये अच्छा, कभी बैटल ऑफ करबला की जो है ईयर दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो हिजरी ईयर हो चाहे एडी, कुछ भी पूछ लेते हैं। तो 61 हिजरी में हुआ था ये करबला की जो बैटल हुई थी, ये हुई थी 61 हिजरी में। एंड अगर कभी आपसे एडी वाला पूछ लें तो 680 एडी में हुआ था बैटल ऑफ करबला, या फिर 61 हिजरी में। नेक्स्ट है Which Mughal emperor moved the capital from Agra to Delhi and built शाहजहानाबाद? सो शाहजहानाबाद जो है किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, किसने बनवाया था? तो शाहजहानाबाद जो है बनवाया था शाहजहां ने। सो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। एंड अगर कभी ये पूछ लें कि कैपिटल को आगरा से दिल्ली से आगरा नहीं पूछा, यहाँ पे आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था, आगरा से दिल्ली वापस शिफ्ट कर दिया था, तो ये किसने किया था? शाहजहां ने। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, शाहजहां। एंड यहाँ पे कैपिटल जो शिफ्ट की थी आगरा से दिल्ली जो वापस कैपिटल बनाई थी, तो ये कौन से ईयर में बनाई थी? ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर पूछ सकते हैं। तो 1638। एंड शाहजहानाबाद जो है ये बेसिकली कौन सी जगह को कहा जाता है? ये कहा जाता है पुरानी दिल्ली को, ठीक है, ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता है। एंड 1638 में जो है दिल्ली में शिफ्ट किया था, कैपिटल वापस से बनाई थी आगरा से दिल्ली में। एंड यहाँ पे जो है जो जमा मस्जिद बनवाई गई है, तो इसी के बाद जमा मस्जिद बनवाई थी। एंड जमा मस्जिद के साथ रेड फोर्ट, ठीक है, जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट बनवाया था शाहजहानाबाद में, जब 1638 में दिल्ली शिफ्ट कर ली थी कैपिटल उसके बाद।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द खारिजिट्स और खवारिज इमर्ज्ड ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ विच राशिदुन कैलिफ. सो द राइट आंसर इज हजरत अली. हजरत अली. सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म हजरा अस्वद रेफर्स टू. सो हजरा अस्वद जो है ये क्या है, ये ब्लैक स्टोन है. सो ब्लैक स्टोन है जो कि काबा में है. ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, द ब्लैक स्टोन इन द काबा. नेक्स्ट है विच मेडिवल मुस्लिम साइंटिस्ट रॉट अल हवी एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन. सो अल हवी बुक जो है ये किसने लिखी है, कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट ने लिखी है. सो ये लिखी है अल राजी ने. ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, अल राजी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सफाविड डायनेस्टी विच मेड शिया इस्लाम द स्टेट रिलीजन रूल्ड ओवर विच मॉडर्न कंट्री. अच्छा, सफाविड डायनेस्टी के अलावा और कौन सी शिया डायनेस्टी थी, फातिमिड्स डायनेस्टी. ठीक है, फातिमिड्स डायनेस्टी भी शिया डायनेस्टी थी एंड सफाविड डायनेस्टी भी शिया डायनेस्टी थी. एंड ये जो है शिया बेसिकली पूछेंगे कि सफाविड डायनेस्टी कौन सी जगह पे थी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी ईरान. एंड एक इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड यह है कि जब हुमायूं दिल्ली से मतलब दिल्ली छोड़कर चले गए थे, जब शेरशाह सूरी ने उन्हें हरा दिया था, एंड जब वो ईरान गए तो उस वक्त सफाविड डायनेस्टी ही रूल कर रही थी ईरान में. ठीक है, सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर. सफाविड्स ने जो है हुमायूं को पनाह दी थी. सो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर. नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट शहीद और मर्टायर ऑफ इस्लाम. सो फर्स्ट शहीद जो है इस्लाम में कौन हुई थी, तो सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हु. सबसे पहले एक औरत इस्लाम के नाम पे शहीद हुई थी, तो वो थी सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हु. यहाँ पे फर्स्ट पर्सन पूछ रहे हैं, फर्स्ट वुमेन या फर्स्ट मेल नहीं पूछ रहे हैं. तो सबसे पहले एक औरत शहीद हुई थी, आपको याद रखना है, सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हु. ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर. अच्छा, और अम्मार इब्न अब्बास, अम्मार इब्न यासिर, सॉरी अम्मार इब्न यासिर ये जो थे ये इनके बेटे थे एंड ये सहाबी हैं. ठीक है, अम्मार इब्न यासिर ये सहाबी हैं एंड ये इनकी अम्मी थी. सो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर. नेक्स्ट है द इक्ता सिस्टम, अ फॉर्म ऑफ लैंड ग्रांट फॉर मिलिट्री सर्विस, वॉज प्रोमिनेंटली इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया बाय. सो इक्ता सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने. ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था इक्ता सिस्टम. नेक्स्ट है इन द कुरान द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज एड्रेस्ड एज अहमद इन विच सूरा. ठीक है, तो रसूल अल्लाह का नाम मोहम्मद भी था एंड अहमद भी था. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अहमद नाम जो है कुरान की कौन सी सूरा में मेंशन किया गया, अहमद नाम. तो अहमद नाम जो है कुरान की सूरा अस-सफ में, सूरा अस-सफ, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर. सूरा अस-सफ में जो है अहमद नाम से मेंशन किया गया रसूल अल्लाह को. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट 1916 सीक्रेटली डिवाइडेड द अरब प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस. ये लोग इतने मक्कार थे, खुद ही सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते थे. सो ब्रिटेन एंड फ्रांस ने जो है सीक्रेटली इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया था और अरब प्रोविंसेस को एंड जो अरब में ऑटोमन की प्रोविंसेस थी. ठीक है, क्योंकि ऑटोमन तीन डायनेस्टी पे तीन कॉन्टिनेंट्स पे रूल किया है, तो यहाँ पे जो अरब प्रोविंस था उसमें जो ऑटोमन एम्पायर की डायनेस्टी जो प्रोविंसेस थे तो ये आपस में बांट लिया था ब्रिटेन एंड फ्रांस ने. और कौन सा ये एग्रीमेंट हुआ था, 1916 में ये एग्रीमेंट हुआ था, साइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट. सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर. ऐसे ही एक सीक्रेट एग्रीमेंट हो गया था 1917 में, बालफोर डिक्लेरेशन, जिसमें इन लोगों ने खुद डिसाइड कर लिया था कि जेरूशलम जो है इजराइलियों को उनका स्टेट दे देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे बालफोर डिक्लेरेशन पूछ रहे तो 1917 हो जाएगा. एंड ये जो एग्रीमेंट हुई थी ब्रिटिश एंड फ्रांस के बीच में, ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में हुई थी, साइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार मीनार इन हैदराबाद वॉज बिल्ट बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह टू कमेमोरेट द एंड ऑफ विच क्लेमिटी. सो यहाँ पे जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार जो हैदराबाद में है वो कंस्ट्रक्ट करवाया था जब प्लेग जो है वो खत्म हो गया था. सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, प्लेग. ठीक है, और ये 1591 में स्टैब्लिश किया गया था. 1591 में ये सेलिब्रेट करने के लिए किया गया था कि बहुत ज़्यादा प्लेग फैल गया था उस टाइम पे, एपिडेमिक था पूरी सिटी में, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी. तो जब ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया तो उसके बाद इसी खुशी में चार मीनार कंस्ट्रक्ट करवाया था 1591 में. किसने करवाया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह. और ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा गया इनका नाम. नेक्स्ट है विच इस्लामिक फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ द हज पिलग्रिमेज. सो ईद उल अजहा. सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर. नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पर टू यूज आर्टिलरी और गन्स या कैनन्स इन अ मेजर बैटल इन इंडिया. सो कौन से मुगल एम्पर थे, सो बाबर इज द राइट आंसर. सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर 1526 में. सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है यूज जो किया है सबसे पहले गन पाउडर का, गन का, वो किसने किया था, बाबर ने. सो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर. आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी. चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें. अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.